दुनिया वो किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन जमाना वो अध्यापक है जो सब कुछ सिखा ही देता है। और भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, तो इसे रोज रोज खुद ही आपको लिखना पड़ता है। हमेशा याद रखिएगा कि मेहनत करने वाला कभी हार नहीं सकता, और जो सिर्फ भाग्य के सहारे बैठा हो वो हमेशा सफल रह नहीं सकता। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 12 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 12 मार्च 2024 है, दिन मंगलवार का है। विशेष उपाय में किस आयु में कौन सा ग्रह भाग्योदय कारक होता है, यही आज के दिन आपको इस एपिसोड में बताऊंगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का फाल्गुन शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि 7:14 तक सुबह रहेगी। उसके बाद में चतुर्थी तिथि आरंभ होगी। तृतीय तिथि का क्षय है। रेवती नक्षत्र 8:30 तक शाम के रहेगा, जिसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा आज के दिन मीन राशि में 8:30 तक विराजमान रहेंगे, जिसके पश्चात मेष राशि में प्रस्थान करेंगे। राहुकाल की अगर बात की जाए तो दोपहर के 3 बजे से 4:30 बजे तक यह राहुकाल है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा 11:24 से 12:54 तक। पूर्व दिशा में यात्रा करें तो शुभ है, पर उत्तर और वायव्य दिशा में अगर यात्रा करें तो गुड़ खा करके फिर ही अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा, ताकि परेशानी हो या दिशाशूल दोष हो वो आप पर हावी ना हो। अब बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो सम योग, उभयचर योग, पर्वत योग, दरिद्र योग, नीच भंग राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपको साथ मिलने वाला है। एपिसोड शुरू करने से पहले आपको यह बता दूं कि 14 तारीख को हम आपसे मिलने के लिए लखनऊ में होंगे, 15 को दिल्ली में, 16 को बैंगलोर और 17 को हैदराबाद में आपसे मिलने के लिए आएंगे। अगर आप कुंडली विश्लेषण के लिए आमने सामने बैठ करके चर्चा करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 70% सपोर्टिव है। कंपैरेटिवली कल से आज काफी ज्यादा बेहतर सिचुएशन में है। मेंटल स्टेबिलिटी भी है और वहीं पे डिसीजन मेकिंग पावर भी आपकी रिकवर कर रही है। और कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो आज रात को 8 बजे के पश्चात आप देखेंगे 8:40 पे कि मेष राशि में चंद्रमा आ जाएगा, तो वहां से फर्स्ट हाउस में चंद्रमा होगा और वो आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ऐसे समय बस 2 बातों का ध्यान रखने की जरूरत आज ज्यादा रहेगी कि कोई भी यात्रा करें अगर बिना किसी उद्देश्य के है या फिर कोई गोल नहीं है इस यात्रा का, सिर्फ और सिर्फ किसी ने कह दिया चल जाओ साथ में और आप निकल गए, तो ऐसी यात्राओं से आपको बचना है। और दूसरी बात जो इस समय में सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है वो हेल्थ को लेकर के इस समय में लापरवाही मत कीजिएगा। चाहे हम प्रेग्नेंट महिलाओं की बात कहें या फिर ओल्ड एज की बात कहें, तो इस समय में अपनी दवाइयों पर, अपने खान पान पर कुछ ज्यादा ध्यान दीजिएगा। यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं जो खास तौर पे एग्जाम्स के लिए आज के दिन निकल रहे हैं, तो आपको कह दूं कि ओवर थिंकिंग के शिकार बन सकते हो, पर यहां पे आपको फिर भी उससे नुकसान नहीं होगा क्योंकि एग्जाम आपका बेहतर जाएगा, प्रिपरेशन सही से आपकी हो रखी होगी। यहां पर जो रिलेशनशिप में है आपको कह दूं कि गलत फहमियों से थोड़ा अपने आप को बीच बचाव करते हुए निकलिएगा या फिर इमीडिएट रिएक्शन देने से बचिएगा। कोई बात सुनी है तो थोड़े समय के लिए उसको सोचिए, उसको समझिए, उसको एनालाइज कीजिए, उसके बाद में ही अपने पार्टनर के साथ में जाकर के इसके ऊपर बात कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए चंद्रमा 11th हाउस में है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स, 70% पॉजिटिव है। पर रात को 8:40 के पश्चात ये 12th हाउस में चंद्रमा जाएगा और वहां पे परेशानियां कुछ बढ़ सकती हैं। फिर वो चाहे फैमिली लाइफ की बात की जाए, दाम्पत्य जीवन की बात की जाए, आपके फाइनेंसेस की बात की जाए, खर्चों पे बात की जाए, तो वहां पर जाकर के कल का जो सुबह है वो आपके लिए कुछ प्रॉब्लमैटिक बन सकता है इन चीजों पे। पर आज का दिन प्लानिंग पर ज्यादा से ज्यादा समय दीजिएगा ताकि सही से इस वीक की प्लानिंग आप कर पाए। यहां पर कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने सीनियर्स के साथ में, फैमिली मेंबर्स के साथ में। किसी भी बात को लेकर के खर्च करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, किसी को उधार देना चाहते हो, तो एक बार परिवार के कान में इस बात को जरूर डाल करके फिर आगे बढ़िएगा।
यहां पे लीगल मैटर की अगर बात की जाए कि कोई भी केस के लिए अगर आप आज के दिन उपस्थित होने वाले हैं या फिर कोई बात को लेकर के चिंतित ज्यादा है, सामने से आपको लीगल केस की धमकी मिली है, तो इस जगह पर आपको वापस फेवरेबल रिस्पॉन्स मिल सकता है। जो आप टेंशन ले रहे हैं उससे आपको काफी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। यंगस्टर्स खासतौर पर ऐसे समय में काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अपने परिवार से भी काफी ज्यादा घुल मिल करके रहेंगे और जो फैमिली टाइम है इस समय में वो आपका बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। खासतौर पे अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, प्राणिक हीलर हैं, तो आपके लिए दिन और भी ज़्यादा बेहतर रहने वाला है कि अच्छे लोगों से मेल मुलाकात होगी, अच्छी जगहों पर जाकर के लोगों से मिलने का मौका आपको मिल सकता है, एप्रिसिएशन भी प्राप्त होगा। तो जो आपके पास में ज्ञान है उसका भी सही तरीके से प्रदर्शन करने का आपको अवसर मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% यहां पर पॉजिटिव है, सेटिस्फैक्शन है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अच्छे से काम करने का अवसर है और हर चीज को देखते हुए इस समय में सफलता भी मिलेगी। पर कहीं ना कहीं पे किस चीज की कमी इस समय में महसूस हो सकती है, ये कहें कि जिस लेवल पे आपने मेहनत की थी उसके अनुसार इस समय में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उस चीज को लेके थोड़े हताश अवश्य ही रहने वाले हैं। कोई भी नए काम की शुरुआत आप कर रहे हैं तो उसके लिए दिन बहुत बेहतर है। प्लानिंग स्टेज पे है तो अति उत्तम, सबसे बेहतर है। प्लानिंग जो है अच्छे लोगों से, एक्सपर्ट से इस समय में ओपिनियन आपको मिल जाएगी, काफी ज्यादा इनपुट आपको इस समय में मिल जाएगा ताकि आप जो भी काम करने वाले हैं आगे बढ़ के वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो और हर तरीके से सेफ गार्ड होकर के आप आगे बढ़ें। यहां पर यंगस्टर्स खासतौर पे बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में है। अगर एग्जाम की बात की जाए कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी आपके पास में, अच्छी प्रिपरेशन भी है और एग्जाम पेपर जो है वो भी कंपैरेटिवली इजी आने वाला है, जिससे कि अच्छा प्रदर्शन करके आप अपना परसेंटेज सुधार पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए चंद्रमा 9th हाउस में है, प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 27% सपोर्टिव और ये कहा जाए कि कल का सवेरा जो है वो आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा क्योंकि 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। अब ऐसे समय में एक बात का ध्यान रखें कि अगर कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट है तो उसकी हेरा फेरी इस समय में हो सकती है, मिसप्लेस हो सकता है या तो फिर ये कहा जाए कि डिस्ट्रॉय हो सकता है। इससे आपको बहुत संभल करके रहने की बात रहेगी। दूसरी बात, अगर इस समय में कोई भी सरकारी अधिकारी आपको धमकाता है या ये कहा जाए कि नोटिस देने का आपको इस समय में कहता है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। यहां पे ये नहीं कह रहा हूं कि घबराहट हो, पर अपना कोर्स ऑफ एक्शन आपको डिसाइड करना होगा और किसी ना किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन इस समय रहते लेनी होगी। यहां पर जल्दबाजी में आकर के हड़बड़ाहट में कोई गलत स्टेप मत लीजिएगा और दूसरी बात, ब्राइबरी से खास तौर पे बचिएगा। यहां पर जो यंगस्टर्स हैं वो भी एक बात की शिकायत बहुत ज़्यादा करेंगे कि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, थकान बहुत ज़्यादा हावी है, जो इच्छाएं हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं या फिर ये कहें कि मेहनत जो कर रहे हैं उसका परिणाम उनको नहीं मिल पा रहा है। उन चीज़ों को लेकर के परेशान ज़्यादा रहेंगे। घर परिवार वाले इस समय में उनको मोटिवेट कीजिएगा, ये ज़रूरी है। अगर कोई भी यात्रा आप करने वाले हैं तो यात्रा कर सकते हैं, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, पर ये यात्रा अगर लंबे समय की है तो आपके लिए प्रॉफिटेबल ज़रूर रहेगी। और इन्वेस्टमेंट भी इस समय में अगर करते हैं तो एक दिन के लिए रुक करके आप कर लीजिए, प्रॉफिटेबल सिचुएशन में अच्छा इन्वेस्टमेंट आप कर पाएंगे, अच्छी तरीके से सोच समझ के कर पाएंगे और ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप गैदर कर पाएंगे। नौकरी पेशा लोग, आप थोड़ा इस समय में समझ करके संभल करके चलिएगा कि कहीं ना कहीं सीनियर्स जो हैं वो आपको इस समय में धमका सकते हैं, डरा सकते हैं और कई ऐसे काम आपके हाथों से करवा सकते हैं जो नॉर्मली आप नहीं करने चाहिए हैं और इन्हीं कामों को लेकर के आपको आगे जा करके पछतावा होगा और कहीं ना कहीं भरपाई करनी पड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं सिंह राशि की। 8th हाउस में चंद्रमा, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन कुछ संभलने वाली रहेगी। जीवन साथी के साथ में वाद विवाद जो थे वो अब कुछ अपने आप सुलझते नजर आएंगे। ऐसे समय में इस बात का जरूर ध्यान रखें कि गुस्से पे थोड़ा काबू रखते हुए आगे बढ़िएगा। बिना बात ही चीजों को इस समय में शेयर करने से बचिएगा। यंगस्टर्स हैं तो खास तौर पे आपको इस समय में बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ने की जरूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपका ऐसा डिसीजन गलत हो जाए जो आपके कैरियर पे बन पड़े। इससे संभल करके चलिएगा। जो व्यापारी वर्ग है, आप
शांति बनाए रखें और सामने वाले के साथ में डील करें तो बेहतर रहेगा। इस समय में अपने आप को दूसरे पे थोपना या फिर अपने टर्म्स कंडीशन पे ही चीजों को चलाना, यह आपके लिए प्रॉब्लमैटिक सिद्ध हो सकता है। हेल्थ वाइज घर के बड़े बुजुर्ग थोड़ा अपने आप पर सावधानी बरतें या फिर ये कहें सतर्क रहें, बेहतर रहेगा, वरना बिना बात ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन से गुजरना पड़ सकता है। यहाँ पे कोई बड़ी हादसे की बात नहीं कह रहा हूं, यहाँ पे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं कह रहा हूं, बस छोटी मोटी अनकंफर्टेबल सिचुएशन जो है या ये कहें थकान है या फिर परेशानी है तो उनसे गुजरना पड़ सकता है, उसके लिए थोड़ा सतर्क रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कन्या राशि की, तो 7th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है, 70% सिचुएशन पॉजिटिव, पर ये पॉजिटिविटी आज के लिए है। रात के समय में घर परिवार के अंदर कहें या फिर खास तौर पे अपने लाइफ पार्टनर के साथ में किसी प्लान को लेके बहस छिड़ सकती है, पर ओवरऑल दिन जो है प्रॉफिटेबल है, अच्छी कमाई होगी, अच्छे लोगों का साथ मिल जाएगा। और यहां पर जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं आपके लिए एक बहुत प्रॉफिटेबल सिचुएशन बन रही है। मेंटर्स का सपोर्ट मिल जाना, वो आपको गाइड करें, आपके प्रोजेक्ट में बेहतर आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए आपको मोटिवेट करें, ये चीज देखने को मिलेगी। घर परिवार का भी पूरा साथ मिलेगा। ऐसे समय में अगर वेकेशन की प्लानिंग चल रही है या फिर ये सोच रहे हैं कि बच्चों की छुट्टियां चालू हो गई एग्जाम के बाद में, तो आप कहीं घूमने का प्लान बनाएं, तो ये प्लान इस समय में बना सकते हो, पर अभी निकलने का काम मत कीजिएगा। निकलने के लिए कम से कम मिथुन राशि की चंद्रमा तक इंतजार कीजिएगा, तब जाकर के बेहतर सिचुएशन देखने को मिलेगी। यहां पर जो ऑनलाइन आप काम कर रहे हैं और एक्यूमुलेट हो गया है अमाउंट आपके अकाउंट में, तो अब उसको विड्रॉ कर लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन रखने से परेशानी आज के दिन देखने को मिल सकती है, ये कहें कल के दिन देखने को मिल सकती है, चाहे वो हैक कहें या ये कहें कि कोई गलत ट्रांजैक्शन होकर के नुकसान उठाना पड़ जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में 6th हाउस में है, विपत्त तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं, 67% सिचुएशन पॉजिटिव है। पारिवारिक जीवन कहें और यात्रा कहें काफी सुखद रहेगी। अच्छा काम इस समय में मिल जाएगा, और खास तौर पे जो बेरोजगार थे वो इस समय में रोजगार प्राप्ति की कोशिश कर लीजिए, आपको आपकी नौकरी मिल जाएगी। यहां पर नेम ऑफ फेम की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस समय में नेम ऑफ फेम के लिए प्रयास बहुत कर रहे हो, खर्च बहुत कर रहे हो, लोगों की मदद बहुत कर रहे हो, पर अगर ये सिर्फ और सिर्फ आंतरिक खुशी के लिए है तो बहुत बढ़िया है, पर अगर ये सोच रहे हो कि इससे रिवॉर्ड और अवार्ड मिल जाए तो वो इस समय में पॉसिबल नहीं है। उसके लिए इंतजार करना अभी एक दिन और पड़ेगा, तब जाकर के कुछ कह सकते हैं कि कहीं कवरेज मिल जाए या फिर आपके एफर्ट्स जो है उसके लिए आपको एप्रिसिएशन मिल जाए। जो व्यापारी वर्ग है आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी सिचुएशन है कि अच्छी कमाई इस समय में हो जाएगी, या ये कहें जो मंथली ऑब्लिगेशन आपके सामने आ रखे थे उनको पूरा करने के लिए आपके पास में इस समय में अमाउंट एडजस्ट जरूर हो जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 5th हाउस में है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर 60% सपोर्ट की बन सकती है, पर इस समय में एक बात का ध्यान रखें कि खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण करते हुए चलें तो बेहतर रहेगा। बिना बात सोच करके, पुरानी बातों को सोच के आज को बेहतर बनाने के लिए, या फिर ये कहें कि बचपन में मेरे पास में ये चीजें नहीं थी, मेरे बच्चे ने मुझसे मांगी है, मैं दिला देता हूं, कोई बात नहीं, एक और ऑब्लिगेशन सामने खड़ी हो जाएगी, फाइनेंशियली क्रंच में हूं पर फिर भी कर लेता हूं, तो यहां पर थोड़ा इस इमोशन पे कंट्रोल रखने की जरूरत है कि आज नहीं कल हो पाएगा, पर हो जरूर जाएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें। ऐसे समय में लक का फेवर नहीं है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं से कोई ऐसा दोस्त अवश्य मिलने वाला है जो उधार पे पैसे मांग ले, कहीं ना कहीं ऐसा दोस्त मिलने वाला है जो गलत जगह पर लेकर के जाना चाहे, तो उससे थोड़ा सतर्क रहिएगा। हेल्थ वाइज भी ये समय बहुत ज्यादा आपके फेवर में नहीं है, जैसे तैसे करके दिन गुजरेगा, पर ओवरऑल बिना किसी नुकसान के आप दिन को गुजार लेंगे। इस तरफ आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, और करेक्टिव एक्शन अवश्य ही लीजिएगा। यहां पर नौकरी पेशा लोग जो हैं, आपको खास तौर पे कह दूं कि अगर कोई भी मीटिंग आज के दिन आपकी अरेंज्ड है या फिर आपने शेड्यूल की हुई है, तो इस मीटिंग पे जाने से फायदा तो नहीं है। बस ये बात होगी कि प्रेजेंटेशन दे दी, नाम के लिए प्रेजेंटेशन भी होगी, नाम के लिए मिल भी लिए, प्रॉफिट, बिजनेस या ये कहें टारगेट अचीव वो नहीं होगा इससे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 4th हाउस में है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन कही जा सकती है कि 60% सपोर्टिव है, पर यहां पर मानसिक तौर पे सबसे ज्यादा परेशानी रहने वाली है।
कहीं ऐसी बातें कहेंगे गुस्से में जो आप मतलब नहीं है, या फिर जिसका आपको कोई अंदेशा भी नहीं है, या ऐसी चीज है जिसको कहने से आपको लगता है कि सामने वाले को बुरा लग जाए, आप अपना बदला निकाल रहे हैं, पर इन चीजों से सिर्फ और सिर्फ आपका रिश्ता खराब होने वाला है। चाहे व्यापार की भी बात कहें तो वहां पे भी अपने क्लाइंट्स के साथ में, अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ में, अपने स्टाफ के साथ में बदतमीजी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सावधान होकर के, सोच समझ करके शब्दों का उपयोग कीजिएगा, बहुत जरूरी है। शब्द जो है वो तीर है, एक बार निकल गया तो वापस नहीं आ सकता, और एक बार घाव हो गया तो उसके बाद में कितना भी मरहम लगा दीजिए, निशान तो छूट ही जाता है। यहां पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कुछ भी कहना है तो 100 बार सोच समझ करके कहिएगा। ऐसे समय में डिसीजन मेकिंग में सबसे ज्यादा परेशानी आएगी कि इन्वेस्ट करें या ना करें, पैसे दें या ना दें, ये काम करें या ना करें। इन चीजों को लेकर के आपको कोई ना कोई सीनियर या फिर बड़े बुजुर्ग का सहारा और उनका मोटिवेशन चाहिए ही होगा, क्योंकि मोटिवेशन के सहारे ही आप आगे बढ़ने वाले हो। अगर खुद सोच रहे हो कि काम कर लोगे तो पैर जमे के जमे रह जाएंगे और आगे बढ़ोगे नहीं। यंगस्टर्स जो घर से दूर रहते हैं, खासतौर पे हॉस्टल्स में रहते हैं, आपको इस समय में ध्यान रखना होगा कि आपके ही फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके बैचमेट्स में आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए जाएंगे, आपकी इमेज जो है उसको खराब करने की कोशिश की जाएगी। कहीं ना कहीं टीचर्स जो है वो आपसे नाराज़गी इस बात से जता सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा कि अगर ऐसी कोई भी बात है तो उससे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब ऐसे समय में गृहिणी जो है, होम मेकर्स जो हैं, आप खासतौर पे कुछ ज्यादा सतर्क रहिए। बाकी सब के लिए तो भी नॉर्मल रहेगा, आपको कुछ ज्यादा सतर्क रहने की बात होगी, क्योंकि आज के दिन जिसे हम कहते हैं कि युद्ध वाली स्थिति मदर इन लॉ के साथ में और सिस्टर इन लॉ के साथ में पॉसिबल हो सकती है। काफी ऐसी बातें जो मन में दबाए बैठे थे वो आज के दिन सामने आप ला ही देंगी, और उन चीजों को लेकर के घर के अंदर शानदार युद्ध हो सकता है। तो इसके लिए बहुत सोच समझ करके शब्दों का चयन कीजिएगा, आगे शब्दों को रखिएगा, बातों को रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो 3rd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स है। 100% पॉजिटिव सिचुएशन है, अच्छी कमाई होगी, अच्छी शॉपिंग होगी, नेम ऑफ फेम की प्राप्ति भी हो जाएगी। यहां पर चाहे हम यंगस्टर्स की बात कहें तो आज के दिन अच्छा एग्जाम जाने वाला है। अगर हम बिजनेस वालों की बात करें तो आज के दिन शानदार कमाई होने वाली, आसपास वाले लोग जल जल करके राख हो जाएंगे, पर आप कमाई करके शाम के दिन आराम से खुश होकर के घर लौटने वाले हैं। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, शाम को घर लौटेंगे बड़े ही खुश होकर के, और जैसे ही पहुंचेंगे वहीं पे पहुंचते ही कोई ना कोई परेशानी या फिर कोई ना कोई विवाद आपका स्वागत करने के लिए तैयार रहेगा। यहां पर एक बात का ध्यान रखें, अगर घर के अंदर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आज के दिन एक छोटा सा काम कीजिएगा। चॉकलेट हो, फ्रूटी हो, कोई भी एरेटेड ड्रिंक होती है, कार्बोनेटेड ड्रिंक होती है, ये कोई ना कोई मीठी चीज हो, जरूरी नहीं कोल्ड ड्रिंक हो, अगर आप उसको अनहेल्दी मानते हैं तो मत लीजिएगा। फ्रूट जूस हो सकता है, कोई भी मीठी चीज हो सकती है, वो घर के छोटे बच्चों के लिए अवश्य लेकर के जाइएगा आज के दिन, ताकि शाम का जो समय 4th हाउस में चंद्रमा है वहां पे कुछ आपको रिलीफ मिल पाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो 2nd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। 75% सिचुएशन आपके लिए सपोर्टिव है। बस 2 बातों का ध्यान रख लीजिए, हेल्थ थोड़ा ज्यादा सतर्क रहिएगा, बिना बात उल्टा सीधा खाना नहीं है, उल्टा सीधा काम करना नहीं है, अपने आप को ओवर एक्सर्ट नहीं करना है। और दूसरा काम, आज के दिन कोई भी आप आगे काम करने वाले हैं तो उसको थोड़े समय के लिए रोक लीजिए। आज नए काम की शुरुआत करने वाले हो, नई डील साइन करने वाले हो, नए पेपर वर्क साइन करने वाले हो, एक दिन का आप इस समय में वेवर ले लीजिए कि एक दिन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, कल के दिन मैं कुछ भी करूंगा, तो ये बेहतर रहेगा। ऐसे समय में ईगो हावी ज्यादा रहने वाला है, सामने वाला इज्जत देकर के बात करे पर भी बदतमीजी आपकी यहां पर देखने को मिल सकती है, इससे थोड़ा सावधान रहिएगा। कमाई की बात कहूं, अच्छी होने वाली है, यहां पे संतुष्टिप्रद होने वाली, उस चीज को लेकर परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। जो नौकरी पेशा इंसान है आपके लिए भी काफी ज्यादा फेवरेबल सिचुएशन कहूंगा। ये कहूंगा कि चीजों को आप आराम से बनाते हुए चलेंगे, यहां पे परेशानी उस तरीके से नहीं आएगी कि सीनियर सपोर्ट नहीं दे रहे, या फिर कोई आपके खिलाफ साजिश है, या फिर आपका काम नहीं होने के लिए कोई कोशिश कर रहा है, ये चीज नहीं रहेगी, आपका काम स्मूथली चल पाएगा। पर इस समय में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपके
जो टीम है, अगर आप लीड करते हैं तो आपकी टीम के ऊपर इस समय में कंट्रोल 100% आपका होना चाहिए। अगर आप टीम के अंदर लोअर लेवल पे हैं तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि जो आपके सीनियर्स का ऑर्डर है वो टू द डॉट आप उसको फॉलो कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मीन राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखें तो आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, अच्छी कमाई भी है, आदर सत्कार भी मिल रहा है, सांसारिक सुख सुविधाएं भी हैं। ऐसे समय में खास तौर पर कोई रिस्की डिसीजन लेना चाहते हो, पैसों को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, तो आगे बढ़ सकते हो। पर एक बात पे ध्यान दीजिएगा कि जो डिसीजन ले लिया है उसके बाद में अब दूसरों की बातें सुनकर के अपना स्टेप वापस पीछे मत लीजिएगा, तभी प्रॉफिट कमा पाओगे। जो ये कहते हैं कि वीक मोमेंट आ गया था या फिर ऐसा अचानक से घबराहट होनी शुरू कर दी कि शायद नहीं करूं, वापस पीछे ले लेता हूं, लॉस छोटा सा ही होगा, तो इन चीजों को लेकर के इस समय में मत घबराइएगा। एक बार स्टेप आगे ले लिया है तो अब आगे बढ़ जाइएगा। ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से अब आपको राहत मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब विशेष उपाय की बात करते हैं। किस आयु में कौन सा ग्रह भाग्योदय करता है? ज्योतिष के अनुसार अगर देखा जाए तो हर इंसान के जीवन में ग्रहों का गहरा असर है, तभी ज्योतिष है। और जन्म से लेकर के मृत्यु तक जीवन में नवग्रह की चाल का चक्र चलता रहता है और ग्रहों के गोचर यानी कि राशि परिवर्तन से होने वाले शुभ और अशुभ प्रभाव से हमारे ऊपर हमारे संपूर्ण जीवन पर असर पड़ता है। ग्रहों का प्रभाव आपके जन्म कुंडली के सभी 12 भावों में बना है और इस प्रकार उससे शुभ अशुभ दोनों ही फलों की प्राप्ति होती है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा जीवन एक जैसा समान चले। अब हर राशि का एक स्वामी ग्रह है और यह ग्रह एक निश्चित समय काल में जातक के जीवन में अपना प्रभाव दिखाता है। इस क्रम में आज आपको बता रहा हूं कौन सा ग्रह कब अपना असर दिखाता है, यानी कि उम्र के हर पड़ाव पर किस तरह ग्रह हमारा जीवन प्रभावित करता है। और इतना ही नहीं, ज्योतिष शास्त्र की मदद से यह भी पता लगाएंगे कि ग्रह कब और कैसे अपना बुरा प्रभाव देता है। तो सूर्य ग्रह सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सिंह राशि में 22वें वर्ष में अपना प्रभाव दिखाता है। चंद्र ग्रह कर्क राशि में 24वें वर्ष में अपना प्रभाव दिखाता है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि में 28वें वर्ष में अपना प्रभाव दिखाता है। शुक्र वृषभ और तुला राशि में 25वां साल जो है जिंदगी का, या ये कहें विवाह के उपरांत, अपना प्रभाव दिखाता है। बुध मिथुन और कन्या राशि में 32वें वर्ष के पश्चात अपना प्रभाव दिखाता है। देवगुरु बृहस्पति धनु राशि और मीन राशि में 16वें वर्ष में अपना प्रभाव दिखाते हैं। शनि मकर और कुंभ राशि में 36वां वर्ष जो है उसके पश्चात अपना प्रभाव दिखाते हैं। और राहु केतु, नाम सुनकर के आज के समय में भ्रांतियां बहुत फैला दी गई हैं इन दो ग्रहों के ऊपर। जिन भी जातकों पर इन ग्रहों का प्रभाव हो वो 42वें वर्ष और 44वें वर्ष में भाग्योदय देखते हैं। अब ज्योतिष के अनुसार जब बृहस्पति किसी की कुंडली के भाग्य भाव यानी कि नवम भाव में विराजमान हो तो यह स्थिति आपको भाग्य को एकमात्र 16 वर्ष की आयु में ही चमका देती है। वहीं सूर्य देव के नवम भाव में स्थित होने पर 22वां वर्ष जो है इस आयु में आपका भाग्य चमक उठता है। चंद्रमा 24वें वर्ष में आपका भाग्योदय करता है और जन्म कुंडली के नवम भाव में शुक्र जब स्थित हो तो 25वें वर्ष में आपको भाग्योदय देता है। मंगल नवम भाव में 28वें वर्ष में आपको भाग्योदय देता है और संभावना ये बढ़ जाती है जब राशि स्वामी भी हो। फिर बात आती है बुध की तो 32वें वर्ष में, शनि की 36वें वर्ष में और राहु केतु की 42 और 44 के वर्ष में ये भाग्योदय कारक आपके लिए स्थित हो जाते हैं। अगर अपनी कुंडली में अगर आप देखें आज के समय में कि राशि स्वामी कौन है और दूसरा कौन सा ग्रह नवम भाव में स्थित है, तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ सकता है कि किस एज में जाकर के भाग्योदय होगा। हमेशा की तरह ऐसी जानकारी आपके सामने लाता रहता हूं और लाता ही रहूंगा। अगर आज का ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा
अपने दोस्तों के बीच में कीजिए, अपने ग्रुप में कीजिए। लगातार मेहनत कर रहा हूं और यही सोचता हूं कि यह मेहनत जो है यह आपके दिन को बेहतर बना रही है। यह सच है या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। समय से पहले आपको सावधान कर देता हूं तो अच्छे समय में आपको प्रोत्साहित भी करता हूं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा आपके लिए कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।